खुदा दा ना है अहले सुन्नत दे उत्ते फजल फरमाओ। और अगर नहीं करना तो हुण अवाम ने तो फिर दाता साहब 2 साल लित्तर मारन। हुण समझ आ गई जे हैं बड़े बड़े हम फुला हैं फुला हैं फुला हैं। अब मैं क्या तुहानू फुला फुला समझ के नहीं सी मनिया, सुन्नी समझ के मनिया सी। हुण आ जाओ जरा अगली बात, जरूरियात अहले सुन्नत दे विच पहला मसला ए वे। पहला मसला केड़ा मसला जी? नबियां तो बाद सब तो अफजल हस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी जात है, याद रख लो। नंबर 2 दूसरा जरूरियात अहले सुन्नत दा मसला यह है, खलीफा बिला फसल भी अबू बकर सिद्दीक है। हाथ खड़ा करके हाथ खड़ा करके हाथ खड़ा करके दसोगा। नबियां तो बाद सब तो अफजल भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने और खलीफा बिला फसल भी हजरत अबू बकर। 2 मसले हो गए। और तीसरी गल भी सुन लिया है, नबियां तो बाद सब तो अजीम हस्तियां 2 ने, एक अबू बकर पाक है, दूसरे का नाम उमर पाक है। तीसरा नंबर हजरत उस्मान पाक दा है, चौथा साडे काबाए दिल काबाए जां मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशादा। और ऐते सुनो, शायद कोई आखे कि नहीं मौला अली दा पहला नंबर है, तुसी एवं 6 नंबर बना दिता है, तो 6 नंबर आमन फजीलत कोई नहीं। मैं क्या मुड़ मेरा नबी भी सारे तू 6 से आया है, तो तू नबी दी शान दा भी मुनकर बन से बंदे दा पुत्र बन। 6 ते आना भी बस औकात एक फजीलत हुंदी है। मौला अली 6 ते आए ना ते मुड़ फजीलत अल्लाह ने यह दी है भी जे ते मोहर लैसन ते वली वो बन सी। हुण समझ आ रही है आप रात नूं? इस वास्ते आखिर ते आना कोई ऐब नहीं है, वरना मेरे नबी दे बारे की आखेगा। लेकिन जरूरियात आले सुन्नत दा मसला है। 2 मसले तुहानू दस देने, जागदे बैठे हो तो 3 भी दसा। अजे वे क्या जरूरियात आले सुन्नत दा तीसरा मसला ए वे, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कुल सहाबा जन्नती ने। ओ जरा कराची वाले बाबे ने नारा लाया है, एक मिनट मैं लेना, जरा कराची वाले बाबे ने नारा लाया, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। जिस बंदे दा नजरिया नहीं सुन्नी नहीं। और आजकल कई मौलवी कई नाथ खान कई नकीब कई पीर बिगड़ गए। और मैं निजामी साहब नूं भी एक बार आख्या सी, मैं कही हो जा 2 नंबरां नूं अपने इलाके च ना बुलाया करो, मेरा हक बनता है। असी लोग के गल करने वाले बंदे ही नहीं, असी तो पेड़ च खलो के गल करने वाले बंदे हाँ। 2 नंबर बंदे का साढ़े सटे आना नहीं बनता, जेड़े अपने आप को सुन्नी आदने और अकीदे शिया वाले रखते हैं। तू शिया सीधा बन, सानू तो कोई मसला नहीं, पर सुनिया च रह के ये जना करन दे सामत ही नहीं। खुदा दा ना है अहले सुन्नत दे उत्ते फजल फरमाओ। और अगर नहीं करना तो हुण अवाम ने तो फिर दाता साहब 2 साल लित्तर मारन। हुण समझ आ गई जे हैं बड़े बड़े हम फुला हैं फुला हैं फुला हैं। अब मैं क्या तुहानू फुला फुला समझ के नहीं सी मनिया, सुन्नी समझ के मनिया सी। जदों सुन्नी नहीं रहे तो हुण अवाम लित्तर पई मरेंदी है। और याद रख लो, अहले सुन्नत उस खुशबू का नाम है। दोबारा अहले सुन्नत च आ जाओ, मेरे समेत सारे तुहाड़ियां जुतियां चौक के सिर ते रखण नूं तैयार हो जाणगे। क्यों हजरत मुर्शिद इसे तरह जी अल्लाह का नाम ने अहले सुन्नत ने इतनी इज्जत दी है, तो फिर अहले सुन्नत दे विचों क्यों बाहर जाते हो? साडे स्टेजां ते बैठ के किसी होर नूं क्यों राजी कर दे और सहाबा ते तबर्रे कर दे हो? और बसा औकात हजरत अबू सुफियान ते कुत्ते भौंक देना, मीरे मुआविया ते भौंक देना, बकवास बंद कर। ए नबी पाक दे सहाबी ने और आका दे टोटल सहाबी, अबू बकर दी अलिफ तो लेके अली दी ये तक, बोलो ते सही चाना, ए सारे दे सारे जन्नती ने। समझ आ रही है? किथे कुरान दे विच है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमाया है कुल सहाबा दे नाल असी जन्नत दा वादा फरमा लिया। समझ आ रही है? और वैसे भी नबी पाक दी हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते ने जिस बंदे ने मैनू वेख्या और ईमान ले आया, तू बाले मन रानी व आमन बी व आमन रानी व आमन बी औ कमा काला अलैहिस्सलाम वफी रिवायतिन ला तमस्सुन्नार वफी रिवायतिन ला तमस्सहुन्नार मन रानी व आमन बी व आमन रानी व आमन बी। हुन तर्जमा सुन, नबी पाक ने फरमाया जन्नत दी बशारत होवे उस बंदे नु जिन्हें मैनू वेख्या ते मेरा कलमा पढ़ लिया, यानी सहाबी। और फरमाया जन्नत दी बशारत होवे ओनू जिन्हें मेरे सहाबी नु वेख्या ते कलमा पढ़ लिया, यानी ताबी।
अच्छे कई लोग आते ने हर सिहाबी नबी जन्नती ये नारा नहीं लगना चाहिए, हम कहीं गलती ना कर जाएं। अब मैं क्या तू आप ही गलती है, ये गलती किसी को ना हो ही होंगी तो तेरे वर्गा कमीना बंदा आके सटाई ते भौके ना सिहाबा कराम नो, तू आप ही गलती है। हूं समझ आई ना, कोई नहीं आई, ठीक है। और अगली बात मैं क्या सिर्फ सिहाबी नहीं, हदीस दस दी पई है ताबी भी जनती ने, ताबी भी ते सज्जन ही चुप की 13 दिन हुण खा के बना देन, असी हजूर दी मुहब्बत दा परचन चुप के सड़कों ते आ जाने, वो खत्मे नबूवत ते हमला कर देन, असी मुस्तफा दे खादिम बन के, खादिम हुसैन बन के आ जाने। अगर उन्हां दा कोई पालतू कुत्ता इत्थे आके इस कानून हाथ लावन दी कोशिश करे या काला कानून आखे, असी मुमताज कादरी बन के ओदा फिर दिफा करना चाहिए। समझ आ रही है? ये जड़े दुश्मन है ना, इन्हां दा होना भी जरूरी है ताकि मजा आ गया जी। जी ओ बाबा, मेरी तकरीर मुर्शिद पाक गवाह ने इस गल दे, मेरी तकरीर दा ये मुल ही उसले पूरा होंदा जिले मजमे च को बाबा बोल जाता है और आदा मौलवी चस आ गई, अज सवाद आ गया जनाब। सवाद ना आवे तो केड़ी तकरीर है बाबा, मैं दस दे। ये दुश्मनां नूं इस वास्ते रखा जाता है ताकि सज्जन तकड़े हो जाओ। ये जड़े वलियां दा दुश्मन है ना, ये कुत्ता इस वास्ते है, ओए सजणों यारवियां खाण वालिओ हुण हलाल ते करो ना। समझ आ रही है? यह मसला है, वरना ये ना समझो कि ना मैं तेन दसना सोचने की गल है। मैनू जो सवाल किया बड़ा मैनू अजीब लगा, हाँ जी वो फिर वली क्यों नहीं कुछ कर सकते? मैं क्या अच्छा यार तू वलियां वली तो चलो कुछ नहीं कर सकते, ये मिर्जा बाहर निकलता क्यों नहीं, ये क्यों घरे बैठा है ये नहीं निकल सकता। मैं क्या मैनू आता चलती फिरती 302 है, वो मैं क्या किमें आखे जूं बाहर निकले लोग मार गतना है। तो मैं क्या एडा ही त्रकड़ा है, गौस पाक तो कर कुछ नहीं सकते, गौस पाक के गुलामा को डरदा बदा है। ਇਹਦਾ मतलब है को गल विच हो रहा है, जिवें बाबा आदा ही ना गल विच इन्हां दे दिल विच चोर है। उदू आदा गौस पाक कर कुछ नहीं सकते, देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं, उदू लोग के बैठा है, तैथू भी डरदा है, मैथू भी डरदा, ऐथू भी डरदा है, उंज निकलदा ही कोई नहीं। तो मैं क्या सानू मोड़ो गौस पाक को तरकड़ा समझी खलोता है। मसला समझे आप हजरात, बात बहुत दूर चली गई। मैंने जो मकसद की बात आपकी खिदमत में अर्ज करनी थी, मैंने कोशिश किया कोई बेमकसद बात ना हो, हर फितने पर नजर डाल के उसका पर्दा चाक करके तुम्हारे सामने हक को वाजे किया जाए। क्या मैं उम्मीद करूंगा हक अपने सामने रखोगे? जरूरियात अहले सुन्नत के मसाइल, सहाबा सारे के सारे जन्नती हैं। जरूरियात अहले सुन्नत का मसला यह है, नबी पाक की अहले बैत में 3 चीजें हैं। नबी की सारी बीवियां भी अहले बैत में हैं, नबी की सारी बेटियां भी अहले बैत में हैं, नबी के सारे बेटे भी अहले बैत में हैं, और वो घराने जिन पर सदका ज़कात हराम है वो भी अहले बैत में हैं। ये जरूरियात अहले सुन्नत का मसला है। और अगला सुन, अहले सुन्नत दे विच शहीदां नूं जदों मनना 2 4 5 10 11 12 14 15 बरेक नहीं, अहले सुन्नत दे विच जदों शहीदां नूं मनना ते बात पता क्या है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का आका तू है, ऐने नूर तेरा सब घराना इंज मनना। उसले 5 7 10 15 ब्रेकां ला के टुर जाना, तेन क्या आख्या जनाब? समझ आ रही है? लेकिन याद रख लो इस दौर का मसला है, ये दरबारी मौलवी नहीं दसेगा, टुक्कर पाड़ नहीं दसेगा, रिजवी उल मिजाज दसेगा। और ये है अजे देखो, कोई बंदा मौलवी होवे, कोई नाथ खान होवे, कोई नकीब होवे, कोई पीर होवे, कोई शाह होवे या सैयद होवे, ना अहले बैत दी गुस्ताखी कर सकता है, ना सहाबा दी गुस्ताखी कर सकता है। क्यों हजरत पीर साहब? इसे तरह जी अज कल मसला यह बनया, कुछ अपने आप को शाह आखण वाले या शायद अपने आप को सैयद भी आदन, वो सहाबा कराम के खिलाफ नाजेबा कलिमात बोल देन। मैनू इत्थे बाबा खादिम रिजवी बड़ा चेते आउंदा है। बाबे खादिम रिजवी ने आख्या, ओए अज कल दिओ शाहबो, तुसां जिहड़ा सहाबा कराम के खिलाफ बोलना शुरू कर दिता है, ये गलत पे कर दिओ, चूंकि सहाबा तुहाडे नाने दे वफादार हैं। और शाहबो तौबा कर लो, माफी मांग लो, अपने नाने दे नजरिए ते आ जाओ, ते जे नहीं ना आउणा ते तुसीं साडे कुछ नहीं लगदे। क्यों? फरमाया तुसीं नाने दे वफादारां दे नहीं बन सके ते साडे किवें बनोगे? आजकल अगर कोई अपने आप को शाह आदा या डबल शाह आदा है, नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने,
अगर वो सिहाबा या अहले बैत दा गुस्ताख है, भाਵੇਂ वो मौलवी है, सिहाबा या अहले बैत दा गुस्ताख है, भाਵੇਂ वो नकीब है, सिहाबा या अहले बैत दा गुस्ताख है, भाਵੇਂ कोई आम बंदा है, सिहाबा या अहले बैत दा गुस्ताख है, साडा ओ लगदा, हाथ खड़े करके दसो साडा ओ लगदा, साडा उहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं है। असी अदब वाले लोग हैं, असी नबी पाक दे अहले बैत दे भी अदब करने हैं, नबी दे सिहाबा दा भी अदब करने हैं। आखिरी गुजारिश जी मैं बिल्कुल सुना देना, आखिरी गुजारिश जनाब दी खिदमत विच अर्ज करके मैं आप तो इजाजत मंगसा।